यहाँ पर जो है वो तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा फिलहाल आंदोलन समाप्त, लेकिन मामला भी खत्म नहीं हुआ है। न्याय के लिए कोर्ट जाएंगे नर्सिंग कर्मचारियों ने कहा। सम्मान और छवि को नुकसान पहुंचाने का है आरोप। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बीती रात को कहीं ना कहीं इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा है कि मैं बिना इस्तीफे और बिना पद के भी अपना कार्यभार इसी तरह करती रहूंगी। इसी साथ हमारे साथ एक नर्स भी हमारे से जुड़ी आई है, उनसे भी जानते हैं सारे क्या कहेंगे। इस्तीफा तो दे दिया गया है, फिर भी आप इस्तीफा तो दिया है, स्ट्राइक जारी नहीं है। स्ट्राइक हमने बंद कर दिया है। हम नहीं चाहते कि पब्लिक भी परेशान हो। इस्तीफा दे दिया, वो पद पर अब नहीं रही तो हम लोग भी अपने काम पर चले गए। वो कह रही है कि मैं अपनी गलती नहीं मानती, तो वो अपने पद पर बैठी थी, इस्तीफा क्यों दिया? गलती मानी, अंदर से उनको लग रहा है कि मैं दोषी हूँ, तभी तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। कोई अपने आप तो पद पे बैठा वो अपना इस्तीफा नहीं देता। बाकी गलत शब्द उन्होंने इस्तेमाल करे थे। एक बोल रही है कि तुम सबकी मिली भगत है, क्या तेरी लड़की को 15 मिनट में छोड़ू? क्या आम जन की लड़की जिसके साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ है, ठीक है, हम सबको उससे हमदर्दी है, बहुत गलत हुआ है, क्या वो बेटी बेटी है? क्या एक कर्मचारी की बेटी बेटी नहीं है? क्या कर्मचारी महिलाएं नहीं है? आप कर्मचारी के साथ ऐसी बात कर रहे हैं? क्या कर्मचारी होना हमारा कोई दोष है? अगर उनकी कार्यशैली की बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए भी बहुत काम किया है। चाहे उनके ऑफिस में कोई गया है, चाहे घर पर भी गया है, तो उनके लिए तत्पर खड़ी रही है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। मैं आपसे वही बात कर रही हूँ, क्या आम जन महिलाएं हैं? क्या कर्मचारी महिला नहीं है? हम कर्मचारी भी महिलाएं हैं, हमारी बेटी भी महिला है। फिर वो कैसे कह सकती है हमारे लिए? पूरे कैडर को एक नजर से देखना, पूरे कैडर को बोल देना कि तुम सब मिली भगत हो, नर्सिस की मिली भगत है। क्या वही कोर्ट है? क्या वही वकील है? क्या वही सबूत है? कोर्ट की जरूरत ही नहीं है। फिर तो उन्होंने वही खड़े खड़े फैसला दे दिया कि तुम सब मिली हुई हो। संविधान में सबको समान अधिकार है। अगर उनका आत्म सम्मान है तो एक कर्मचारी का भी आत्म सम्मान है। तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? अब उन्होंने मना कर दिया कि मैं जो क्षमा है वो नहीं मांगूंगी, मैं इस अपनी जो बयान पर अड़िग रहूंगी। उन्होंने बोला है मैं क्षमा नहीं मांगूंगी, क्योंकि वो इनको उनकी ईगो आड़े आ रही है। अगर वो अपने आप को दोषी नहीं मानती तो इस्तीफा क्यों दिया? क्या कोई भी एक पद पर बैठा हुआ है अचानक से अपने पद से इस्तीफा दे देगा? नहीं देगा। अंदर तो वो भी समझती है कि मैं दोषी हूँ। मगर उन्होंने बोला है कि मैं भी कोर्ट का रुख अपनाऊंगी, चाहे मुझे अपना पर्सनल वकील करना पड़े, फिर भी मैं करूंगी ये काम। तो ठीक है, हमें हमारे देश के संविधान पर पूरा पूरा भरोसा है। वो भी कोर्ट के थ्रू जाएंगे, हम भी जाएंगे। जो सही होगा वो जीत जाएगा, जो गलत होगा वो हार जाएगा। तो तमाम एनएलजीबी की नर्सें उनके खिलाफ वो मुकदमा भी दायर करने वाली है। बिल्कुल करने वाली है और बनता भी है। आत्मसम्मान हमारा भी है। संविधान के अगर वो नागरिक हैं, वो बच्ची नागरिक थी, तो संविधान के हम भी नागरिक हैं। मूल अधिकार हमारे भी हैं, आत्मसम्मान हमारा भी है। तो साथ ही साथ उन्होंने एक बयान और भी दिया है कि वो बिन माँ बाप की बच्ची थी, उसे मैं पढ़ाऊंगी भी, चाहे कुछ भी हो जाए। बिन माँ बाप की बच्ची क्यों थी? उसके पिता वहीं दाखिल थे। माँ नहीं थी ना, पिता तो है ना। पढ़ाएंगी तो अच्छा है, बाकी अपने आप को कवर अप करने के लिए वो कुछ भी कहें। बाकी महिलाएं हम भी है, हमारे बच्ची भी महिलाएं हैं, हमारा भी परिवार है। उस पेन डाउन की वजह से ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। अभी वो कुछ भी कहे, दोषी माना है तो इस्तीफा दिया है ना। बाकी आगे की रणनीति यही है। हम नहीं चाहते कि पब्लिक परेशान हो। वैसे हमने कल भी पूरी कोशिश की थी कि किसी का भी कोई भी किसी भी तरह का मरीज का कोई भी कार्य सफर नहीं करे। आगे भी हम यही चाहेंगे, इसलिए हमने स्ट्राइक तो बंद कर दिया है, लेकिन अब आप कानूनी तौर से आगे जाएंगे। मगर इसी बीच जो आरती राव है, स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने सीएम को बर्खास्त कर दिया। अभी हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पता नहीं वो सीएम डॉक्टर शैलेंद्र शैली की बात कर रहे हैं या कोई और। हमें इस बारे में अभी कोई ज्ञान नहीं है। मेरा भारती ग्रोवर। जैसा कि आपने करनाल नर्सिंग स्टाफ की नर्स को आरती ग्रोवर ने कहा है कि उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, तो हमने भी अपनी स्ट्राइक बंद कर दिया, मगर हम भी अपना कोर्ट का रुख अपनाएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा है कि मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने कहा है कि मैं भी कोर्ट का रुख अपनाऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े और मैं उसको न्याय दिलाकर जरूर रहूंगी। करनाल